हेलो दोस्तों, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से 29 श्लोक का प्रारंभ अध्ययन करते हैं। चलिए। अखंड माखंडल तुल्या धानाभि चिरम धृता भूपति भी स्वजनई त्वया आत्महस्तेन मही मदस्युता मतंगेन जने ग्रीवा प्रिवृजिता। देखिए, इस श्लोक में द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को उल्हाना देती हुई कहती है कि आपने अपने जो वंशजों की जो पृथ्वी बड़ी सरलता से शत्रुओं को दे दी है, एक हाथी के समान दे दी। जिस तरह कोई हाथी अपने गले में पड़ी हुई माला को अपनी सूंड से तोड़ देता है, तो वो तो अनजान है, लेकिन आप तो अनजान नहीं थे और आपने जो है ये पृथ्वी बड़ी सरलता से शत्रुओं को दे दिया। तो किस तरह कहते देखिए कि अखंडल तुल्य अखंडल तुल्य धाम भी अखंडल तुल्य धाम भी माने इंद्र के समान प्रतापी। स्वजनई माने अपने वंश में उत्पन्न। भूपति जो तुम्हारे वंश में जो उत्पन्न हुए हैं राजा। भूपति माने राजा, नरेशों के द्वारा, राजाओं के द्वारा चिरकाल तक, लंबे समय तक, अखंडम माने अवच्छिन्न रूप से, यानी कि उसके टुकड़े नहीं थे, बिल्कुल एक पूरी पृथ्वी के रूप में, धृता माने अधिकार में की गई थी। धृता माने अपने अधिकार में उन लोगों ने क्या थी की थी, जो आपके वंशज थे। महिम माने पृथ्वी को उन्होंने अपने अधिकार में, जो तुम्हारे वंशज थे, अपने अधिकार में महिमा ने पृथ्वी को कर रखा था। और मदस्युता माने मत वाले हाथी के समान, जिसके मद चूता हो ऐसे। मद सुरावी मदस्युता मद सुरावी। मतंग जनेई यानी के हाथी के द्वारा। शाका माने माला, इव माने समान, त्वया माने तुमने, आत्महस्तेन त्वया माने तुमने, आत्महस्तेन माने अपने हाथों से या अपने हाथ से, अर्थात अपनी धूर्त आदि चंचलता से, यानी कि जो जुआ खेलने की आप में लत थी, चंचलता थी, उसके चलते अप्रजिता माने त्याग दी। अप्रजिता माने त्याग दी। तो द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से कि हे महाराज, आपने पूर्वजों जो आपके इंद्र के समान तेजस्वी थे और उन्होंने अखंड रूप पृथ्वी का जो है पालन किया, शासन किया, और वंश परंपरा से ही पृथ्वी आपको प्राप्त थी। यानी कि आपने ये युद्ध लड़कर तो ली नहीं, आपको तो आपके पूर्वजों से मिली, यानी कि वंश परंपरा से मिली। और आपने अपने पूर्वजों की रीति और परंपरा का कोई ख्याल नहीं रखा और पृथ्वी की जो पूरा पालन नहीं कर सके, पूरे अच्छी तरीके से उसका पालन नहीं कर सके और इसे स्वयं ही खो दिया आपने। ऐसा कोई हाथी अपनी शोभा बढ़ाने वाली जो माला उसके गले में डाल देते हैं लोग, उसे अपनी सूंड से उतारकर फेंक देता है, वैसे ही आपने भी अपने ही हाथों से सहज, बड़ी सहजता से इस पृथ्वी को खो दी है। इसकी रक्षा में आपने जरा भी सावधानी नहीं बरती और जुआ खेलकर पूर्वजों से प्राप्त अपनी इस पृथ्वी को बर्बाद कर दी है। इस तरह का उल्हाना जो है दोस्तों, द्रौपदी किसको देती है? युधिष्ठिर को देती है। और इससे पहले जो है द्रौपदी पहले ही एक श्लोक में कह चुकी है 28वें में कि निरस्त नारी, कि मैं अब नारी की मर्यादा को निरस्त करके तुम्हें कहूँगी
भले आपको बुरा लगे। देखिए पांचों भाई भी वहाँ पे मौजूद है, चार भाई और हैं। न युधिष्ठिर के सामने अर्जुन बोले, न ही भीम बोले, केवल द्रौपदी बोली। और शायद वे भी चाहते थे कि भाई को ये कुछ कहे, क्योंकि वे तो बोल नहीं सकते, लेकिन द्रौपदी को अधिकार है बोलने का, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से जंगल जंगल घूम रही है। तो दोस्तों श्लोक कैसा लगा कमेंट करके बताना। धन्यवाद। कत्ती से और बना लो। इसे जूनियम का प्रथम सर्ग का इसे दोबारा बनाऊं क्या, बता। ना बढ़िया बननी जूनियम के प्रथम सर्ग का श्लोक।